हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षाधाम जी के में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जिस जिसमें अपना पहला टॉपिक है हमारा परिवार हमारे मित्र। तो इस टॉपिक से अपन मिनिमम 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और अभी तक जितने भी एग्जाम में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे और बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है परिवार की इकाई होता है। तो परिवार की इकाई कौन होता है? पिता होता है, माता, प्रत्येक व्यक्ति या भाई बहन। तो परिवार में कौन कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। इसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सा। परिवार की इकाई कौन कौन होता है? पिता भी होता है, माता भी होता है और भाई बहन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल परिवार के पति पत्नी के साथ रहते हैं। एकल परिवार में कौन कौन रहता है? पुत्र पुत्री या माता पिता, चाचा चाची या ये सभी। तो एकल परिवार में कौन कौन रहता है पति पत्नी के साथ? तो वो रहते हैं पुत्र पुत्रियां। तो एकल परिवार में कौन कौन रहता है? पति पत्नी पुत्र पुत्रियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ कौन कौन रहता है? माता पिता, चाचा चाची, बच्चे या सभी। तो कौन रहता है? तो संयुक्त परिवार में पति पत्नी के साथ ये सभी रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? पिता को, माता को, दादा दादी को या शिक्षक को। तो बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं माता को अपन प्रथम गुरु मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श परिवार किसे माना गया है? आदर्श परिवार किसे माना गया है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श परिवार किसे कहते हैं? तो आदर्श परिवार उसे कहते हैं जो छोटे परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है बा, छोटे परिवार को। अगला क्वेश्चन है। समाज की इकाई होती है व्यक्ति, परिवार, कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? समाज की इकाई कौन सा होता है? तो समाज की इकाई होती है वो होता है ऑप्शन नंबर आ, व्यक्ति। समाज की इकाई कौन होता है? तो वो होता है व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है तो व्यक्ति का है, शिक्षा का है, रीति रिवाजों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा वर्तमान में सामाजिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का प्रचायक है। नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का प्रचायक शिक्षा को बढ़ावा देता है, व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना या धार्मिक प्रवृत्ति को कम करने या आ और बा दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का प्रचायक कौन है? तो वो आ भी है और बा भी। शिक्षा को बढ़ावा देता है और व्याप्त कुरीति को समाप्त करना प्रवृत्ति का प्रचायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज का महत्वपूर्ण आधार है व्यक्ति, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या यह सभी। समाज का महत्वपूर्ण आधार कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर द। इसका समाज का महत्वपूर्ण आधार कौन है? तो व्यक्ति भी है, परिवार भी है और सामाजिक संस्थाएं भी हैं। तो ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल माना गया है। तो सामाजिक शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल किसे माना गया है? तो सामाजिक संबंधों का जाल किसे माना गया है? तो वो माना गया है। सामाजिक शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों को जल माना गया है तो किसे माना गया है? ऑप्शन है परिवार को, समाज को, व्यक्ति को या सभी को। तो किसे माना गया है? तो वो माना गया है समाज को। सामाजिक शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति में किसे विशेष स्थान प्रदान किया गया है? भारतीय संस्कृति में किसे विशेष स्थान प्रदान किया गया है? बैल को, गाय को, भैंस को या घोड़ा को। तो किसे भारतीय संस्कृति में किसे विशेष स्थान प्राप्त है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बा, गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय की विदेशी नस्लें हैं। तो कृष्णा बेली, शाही, बासल, हॉलस्टीन, अंगोल। तो इसकी गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सा, हॉलिस्टीन विदेशी नस्ल है गाय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय की दुधारू नस्ल में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है। दुधारू नस्ल में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है तो वो कौन सी है? दांगी, लाल सिंधी, मेवाती या कृष्णवेली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गाय की दुधारू नस्लों में सर्वाधिक प्रचलित नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गाय का की भारतीय नस्ल है। निम्न में से गाय की भारतीय नस्ल है। फ्रीशियन, जर्सी, थारपार, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नस्ल कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? तो वो है थारपारकर।
थार पारकर भारतीय नस्ल है। यदि आपने चैनल पर परीक्षा एग्जाम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयसिंह किस्म की संकरित गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है। जयसिंह जो किस्म की संकरित गाय होती है उसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता होती है 3200 लीटर, 3700 लीटर, 4800 लीटर या 3600 लीटर। तो कितनी होती है? तो वो होती है 3700 लीटर। ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जयसिंह जो किस्म की गाय होती है वो दुग्ध उत्पादन की क्षमता कितनी होती है? वो होती है 3700 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्लें हैं। मुर्गी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्लें मेनोरका, एनाकोना, असील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। इसका करेक्ट आंसर होगा असील मृगी की नस्लों में सर्वाधिक मांस वाली नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मांस के लिए खरगोश की लगभग कितनी किस्में पाई जाती है? मतलब खरगोश की कितनी किस्में पाई जाती है मांस के लिए? 16, 6, 10, 12। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व 6। इसकी खरगोश की प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं मांस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन समुदाय का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत में वन समुदाय का भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है? 20.64%, 20.96%, 21.64% या 21.96%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20.64%। इसका करेक्ट आंसर होगा। वन संपदा का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 20.64%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों पर लगभग कितने लोगों की जीविका निर्भर करती है? वनों पर लगभग कितने लोगों की जीविका निर्भर करती है? 8.7 करोड़, 7.8 करोड़, 9.8 करोड़ या 4.9 करोड़। तो कितनी करती है? तो वो करती है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा 7.8 करोड़ जो जनसंख्या है वो वनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है भारी वर्षा, पक्षियों का पोषण, वनों से लकड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है तो वो कौन सा है? वो है वनों से लकड़ी का प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों के प्रभाव में से वन क्षेत्र की जलवायु रहती है। वनों के प्रभाव से वन क्षेत्र की जलवायु रहती है शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो वनों के प्रभाव से वन क्षेत्र की जलवायु कैसी रहती है? तो वो रहती है उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत में वन नीति हो गई शायद। वन नीति है, सॉरी गलत लग गया जी। वन नीति है। भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी? भारत में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी? तो ऑप्शन है 1984, 1994, 1894 या 1784। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1894 में भारत की में वन नीति सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी? तो वो अपनाई गई थी 1894 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य है वनों का संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वनों का संरक्षण भी वन नीति का प्रमुख उद्देश्य और राजस्व प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ और बा दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा 10। तो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? तो वो है 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है तो कौन सी है? योग, साधना, आयुर्वेद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो है आयुर्वेद। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो वो है आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदियों से भारतीय अपने घर आंगन में नवरोजी लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? सदियों से भारतीय अपने घर आंगन में सॉरी आंगन में क्या लगाते हैं? निम्न औषधि लगाते हैं।
औषधि थे। यहाँ पर आंगन में निम्न औषधि लगाते हैं: अदरक, तुलसी, अजवाइन या यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी लगाते हैं सभी लोग अपने घर के आंगन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं तापीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तापीय ऊर्जा, बायोगैस, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तापीय ऊर्जा, बायोगैस, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर आ, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो वो होंगे आ और बा दोनों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी है ऊर्जा के स्रोत, और अनवीकरणीय ऊर्जा भी स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वो है प्राकृतिक गैस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए, और परीक्षानाथ जीके को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।